पूरे भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग समेत कई बड़े और खास मंदिर हैं, जिसकी अपनी महत्व और अपना इतिहास है। इन खास और पौराणिक मंदिरों में से एक है अजगैबीनाथ मंदिर। भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट पर विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर अवस्थित अजगैबीनाथ धाम का पुराना और रोचक इतिहास है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ अब तक 18 महंत हुए। पहले महंत सिद्धार्थनाथ भारती और केदारनाथ थे। दोनों हर दिन उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर वैनाथ धाम जाया करते थे। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण रूप धरकर उनके सामने जल मांगने आए। महंत ने जल नहीं दिया। इसके बाद भी भोलेनाथ महंत के साथ साथ चलते रहे। महंत ने उन्हें अपने असली रूप में आने को कहा। इसके बाद बाबा वैद्यनाथ प्रकट हुए और महंत से कुछ मांगने को कहा। दोनों ने कहा, हमें अपने चरणों में स्थान दे। इसके बाद अजगैबीनाथ शिवलिंग के बगल में 2 शिवलिंग में से एक महंत केदारनाथ व एक महंत सिद्धार्थनाथ भारती का हुआ। अजगैबीनाथ में सुबह की पूजा वैद्यनाथ धाम के नाम से होती है। सरकारी पूजा के बाद पूजा अजगैबीनाथ के नाम से होती है। इतिहास के बारे में अजगैबीनाथ मठ के महंत प्रेमनंद गिरी महाराज ने जानकारी दी है और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। हाँ, तो उसका भी हम बता देते हैं। यहाँ 2 संत थे, एक सिद्धार्थनाथ नाम के भारती जी थे, एक केदारनाथ जी थे। तो ये लोग यहाँ से जल लेकर के डेली बाबा धाम जाते थे। तो बाबा धाम जाना और आना हो जाता था, लेकिन बहुत सालों वर्षों मैंने तपस्या करने के बाद बाबा वैद्यनाथ दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण के वेश में खड़ा हो गए मंदिर में, बोले ये जल हमको दे दो। तो बाबा जी जो थे वो बोले ना, ये बाबा वैद्यनाथ का है, हम लेके जाएंगे। तो नहीं माने, पीछे पीछे लगे और बाबा जी ने पूजा किया। कुछ दूर ले गए, आधे जंगल में देवघर वाले रास्ते में। तो वहाँ जा कर के उन्होंने अपना बोला, नहीं अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप अपना असली रूप में आइए, तो हम दे देंगे आपको जल। महात्मा बोला। तो जो ब्राह्मण के भेष में थे वो संत के भेष में जो है प्रकट हुए महादेव बाबा वैद्यनाथ। वो संत को दर्शन दिए और वहीं से रोक दिए। तो बोले, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं बाबा वैद्यनाथ। वो संतों ने मांगा कि महाराज आप अपने चरणों में हमको स्थान दें। तो बोले, जाइए शिवलिंग के बगल में 2 उठा हुआ मिट्टी का पिंडी मिलेगी और एक एक आप लोग अपना स्पर्श कर लेना। तो वही आज बाबा अजगैबीनाथ में 2 पिंडी जो सोने जैसा इधर दिखता है, तो वो पिंडी एक केदारनाथ का, एक सिद्धार्थनाथ भारती संत का है। तो जब से उनकी वहीं से पूजा होती है और उस दिन से उन्होंने कह दिया कि आज के बाद आपको बाबा वैद्यनाथ नहीं जाना है। पूजा पाठ करने से पहले जो जल ढारेगा वो बाबा वैद्यनाथ को मिलता है यहाँ, और सरकारी पूजा होने के बाद जो जितना जल चढ़ता है वो बाबा अजगैबीनाथ के नाम से जल मिलता है। तो भारत में ये एक शिवलिंग ऐसा है कि ये 2 नामों से पूजा जाता है, बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी है और अजगैबीनाथ के नाम से। तो बाबा वैद्यनाथ के नाम से सुबह सुबह रहता है 1 घंटा। सुबह 4 बजे आदमी उठता, खुलता है मंदिर, तो स्नान ध्यान कर करके उसको, उसके बाद जो जल ढार दिया तो बाबा वैद्यनाथ को मिलता है। और वही श्रृंगार, आरती पूजा, सिंदूर वगैरह लग जाता है, श्रृंगार हो जाता है, फिर आरती पूजा हो जाती है। तो उसके बाद जो जल ढरता है सारा दिन, वो सब बाबा अजगैबीनाथ को मिलता है। इससे पहले, सरकारी पूजा से पहले जो भी जल ढरता है वो बाबा वैद्यनाथ को मिलता है। इस तरीके से ऐतिहासिक। तो उसके बाद कई महात्माओं ने परीक्षा भी लेना चाहा तो कष्ट हुआ। उसके बाद डर के मारे कोई नहीं गया। हम भी गए थे एक बार, तो हमको भी कष्ट हुआ थोड़ा। तो जोत के ऊपर, नैन के ऊपर जो है परेशानी आई, तो हम यहीं से माफ़ी मांग लिया। उस दिन के बाद से फिर हम बाबा वैद्यनाथ नहीं गए। हमको चश्मा नहीं लगता था और गए, दर्शन कर आए। अखाड़े वाले संत लोग थे, कुछ मूर्ति आई थी, उनको दर्शन कराने के लिए लेके गए। तो अखाड़े के पदाधिकारी अपने से बड़े लोग, गुरु पीर ने कहा कि जाइए, मानता ऐसा कुछ नहीं है और सब पुरानी कहावत है। तो हम लेके चले गए, उन लोगों को दर्शन वर्शन करा के आए। दूसरे दिन हमको कम झलकने लगा, तो हम चश्मा वश्मा लगाए, यहीं से बाबा को माफ़ी वाफ़ी मांगे, तब से ठीक है।
चश्मा तो खैर लग ही गया, लेकिन फिलहाल जब से हम बाबा बैद्यनाथ के पिंडी पर नहीं गए, हालांकि झारखंड से हम निकलते हैं जाते आते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते। अजगबीनाथ नाम क्यों पड़ा होगा कुछ? अजगबीनाथ नाम इसलिए पड़ा कि अजगब नाम का एक धनुष बाबा महादेव शिव जी का था, उसी के नाम पर अजगब नाम धनुष रखा गया। तो मनोकामना पूरी हुई। हाँ, मनोकामना पूर्ण हुआ तो रखा गया। अजगबीनाथ नाम जो है, अजगब नाम का धनुष था महादेव का, उसी के नाम पर रखा गया। हरि के तो हजारों नाम हैं। आपने महंत प्रेम नंद गिरी महाराज को सुना, जिन्होंने बताया कि महंत सिद्धार्थ नाथ और केदारनाथ के बाद अजगैबी नाथ के कोई भी महंत वैद्यनाथ धाम नहीं जाते। जिन्होंने भी जाने का प्रयास किया उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक बार वह खुद ही जाने का प्रयास किए, उनकी आंखों की रोशनी कम हुई थी। अजगैबी नाथ की पूजा में मन शांत रहता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सावन महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाते हैं। अजगैबी नाथ धाम मंदिर के इतिहास को लेकर अजगैबी धाम मंदिर के मठाधीश प्रेमानंद गिरी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, जैसा कि आपने वीडियो में भी सुना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।